हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। साथियों, आज है 16 जुलाई 2020, वार है गुरुवार यानी कि थर्सडे। आज का करंट अफेयर एनालिसिस शुरू करने से पहले हम चर्चा करते हैं कल हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। साथियों, कल हमने क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन के प्रमुख बने। ऑप्शन ए रमेश पाटेकर, ऑप्शन बी पराग चिटनीस, ऑप्शन सी राजीव शुक्ला और ऑप्शन डी ओमकार पंडित। तो साथियों, मेरे अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन के जो प्रमुख बने हैं उनका नाम है डॉक्टर पराग चिटनीस। ऑप्शन बी राइट आंसर है डॉक्टर पराग चिटनीस। साथियों, जाने माने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर पराग चिटनीस को प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर NIFA का कार्यवाहक निदेशक बनाया गया है। यह जानकारी अमेरिका के कृषि मंत्री सोनी पर्ड्यू ने NIFA के कार्यवाहक निदेशक के तौर पर चिटनीस के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि निदेशक कार्यालय को डॉक्टर चिटनीस के 31 वर्ष से अधिक समय के वैज्ञानिक अनुसंधान और अनुभव का लाभ मिलेगा। डॉक्टर चिटनीस डॉक्टर स्कॉट एंजेल की जगह लेंगे और ये जाने माने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है डॉक्टर चिटनीस। तो कल का हमारा जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ऑप्शन बी पराग चिटनीस। जब तक किसी काम को नहीं किया जाता, जब तक किसी काम को नहीं किया जाता तब तक वह असंभव लगता है, तब तक वह असंभव लगता है। और साथियों, हमें तो पढ़ाई करनी है ना, तो पढ़ाई तो हमें संभव लगेगी। तो इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। निम्न में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी एंड अल्ट्रावायलेटेड कीटाणु शोधन हेल्पर यानी कि शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट UV सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है। ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT मुंबई, ऑप्शन सी IIT गुवाहाटी और ऑप्शन डी IIT दिल्ली। साथियों, इस समय कोरोना वायरस महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। इसी स्थिति में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर विकसित किया है जिसका नाम है शुद्ध। और यह विकसित किया है IIT कानपुर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में। साथियों, मेरे इस डिवाइस की बात की जाए तो इस डिवाइस में 15 वाट की 6 UV लाइट्स हैं जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। इसके प्रारंभिक परीक्षण के दौरान सामने आया है कि इस डिवाइस का एक बार पूरी तरह से संचालन करने पर लगभग 15 मिनट में 10 गुणा 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित किया जा सकता है। शुद्ध जो डिवाइस है इसको अस्पतालों, होटलों, मॉल, कार्यालय और स्कूलों जैसे सबसे ज़्यादा जोखिम भरे स्थानों पर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में सहायक हो सकता है। उपलब्ध स्मार्टफोन पर इसकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इसे ऑन या ऑफ गति और स्थान को दूर रखकर नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने किसे अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी सौरव गांगुली, ऑप्शन सी बरकतुल्ला अंसारी और ऑप्शन डी हेमांग अमीन। साथियों, अभी हाल ही में हुआ क्या है, BCCI जो है यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसके अंतरिम मुख्य कार्य अधिकारी जो CEO थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनका नाम था राहुल जौहरी। राहुल जौहरी ने इस्तीफा दे दिया तो अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नया BCCI ने किसे नियुक्त किया है? वह नियुक्त किया है हेमांग अमीन को। ऑप्शन डी राइट आंसर है हेमांग अमीन को। हेमांग अमीन राहुल जौहरी का स्थान लेंगे जिन्होंने BCCI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया था और जिसे BCCI के पदाधिकारियों ने स्वीकार भी कर लिया था। साथियों, मेरे हेमांग अमीन जी की बात की जाए तो हेमांग अमीन इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के मुख्य परिचालन अधिकारी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO हैं। वह जून 2010 में IPL की संचालन टीम में शामिल हुए थे और उन्हें 2015 में IPL के CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3। भारत द्वारा किस देश के 61 द्वीपों को $8 मिलियन के नगद अनुदान के तहत भारी स्वास्थ्य उपकरण
आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट सौंप दिए गए? ऑप्शन ए यमन, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी सऊदी अरब। साथियों, बाहरी स्वास्थ्य उपकरण यानी कि आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट यानी कि जिम के उपकरण जो कि भारत ने 61 द्वीपों को 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नगद अनुदान के साथ सौंपे हैं, वो सौंपे हैं मालदीव को। ऑप्शन बी राइट आंसर है मालदीव। साथियों, इन उपकरणों की स्थापना करने में सभी 61 द्वीप परिषदों की भागीदारी शामिल होगी, जो विकेंद्रीकरण के आइडिया को और अधिक मजबूत करेगा और राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह की सरकार के लिए एक आदर्श साबित होगा। इस परियोजना से मालदीव सरकार की स्वस्थ जीवन शैली की नीति में योगदान की उम्मीद की जा रही है, ताकि लोगों की फिटनेस उपकरणों तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित की जा सके। साथियों, मालदीव की बात की जाए तो मालदीव के जो राष्ट्रपति व इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, इसकी राजधानी है माले और मुद्रा है मालदीव रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई 4 कहानियों का संग्रह इफ इट ब्लीड्स नामक नई पुस्तक का विमोचन किया गया? ऑप्शन ए स्टीफन फ्लेमिंग, ऑप्शन बी स्टीफन किंग, ऑप्शन सी स्टीफन हॉकिंग और स्टीफन जॉन्स। साथियों, इफ इट ब्लीड्स जिसके रचयिता जिसके लेखक कौन है? स्टीफन किंग। उनकी इस नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है स्टीफन किंग। साथियों, इस पुस्तक की बात की जाए तो इस पुस्तक को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था और इस पुस्तक की कहानी अल्बर्ट मैकडर्ड मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर केंद्रित है। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ किसकी? किंग की सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी है। किंग की बात की जाए, किंग के बारे में, स्टीफन किंग के बारे में बात की जाए तो स्टीफन किंग सबसे प्रतिष्ठित समकालिक लेखकों में से एक है। वह वर्ष 2014 के नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स के प्राप्त करता रहे हैं। उन्हें अमेरिकन लेटर्स में विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2003 के नेशनल बुक फाउंडेशन मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। स्टीफन किंग हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय का समर्थन करने के लिए चर्चा में आए थे। थर्ड कम्युनिटी का समर्थन उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, निम्न में से किसने गुरुग्राम के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ परिसर में पीपल के पौधे का आरोपण करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी जितेंद्र सिंह। साथियों, गुरुग्राम में स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स परिसर में पीपल के पौधे का रोपण करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण का अभियान किया और यह अभियान का किया है अमित शाह ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है अमित शाह। साथियों, अमित शाह जो कि वर्तमान में भारत सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री है, उन्होंने इस अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान की बात की जाए तो इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों द्वारा पौधे लगाए गए। इसके अलावा नक्सल विरोधी अभियानों के लिए छत्तीसगढ़ में तैनात बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी, बीपी, इंडियन तिब्बत बटालियन पुलिस और सीआईएसएफ के कर्मियों ने, यानी कि सीआईएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सर्विस फोर्स के कर्मियों ने अपने अपने परिसरों और तैनाती के स्थानों पर पौधे लगाए हैं। सीएपीएफ द्वारा इस महीने के अंत तक 1 करोड़ 35 लाख से अधिक पौधे लगाने के सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने संगठनों में यह अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, निम्न में से किसे अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रीवा गांगुली दास, ऑप्शन बी विक्रम दुर्इस्वामी, ऑप्शन सी विनय कुमार, ऑप्शन डी रुदेंद्र टंडन। साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में जिसे नियुक्त किया है उनका नाम है रुदेंद्र टंडन। ऑप्शन डी राइट आंसर है रुदेंद्र टंडन। साथियों, रुदेंद्र टंडन जो कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, इन्हें अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में रुदेंद्र टंडन जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में सेवारत है और उनकी नियुक्ति अफगानिस्तान में भारत के वर्तमान राजदूत विनय कुमार के स्थान पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, प्रसिद्ध मृत्तिका कला सिरेमिक आर्ट आर्टिस्ट ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया है। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था?
ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी झारखंड। साथियों मेरे, प्रसिद्ध मृत्तिका कला सिरेमिक आर्ट आर्टिस्ट ज्योत्सना भट्ट, उनका निधन हुआ है और उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था गुजरात राज्य में। ऑप्शन ए राइट आंसर है, गुजरात राज्य में। इनका जन्म वर्ष 1940 में गुजरात राज्य के कच्छ में हुआ था। बाद में यह जे स्कूल ऑफ आर्ट्स ज्वाइन करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई थी। साथियों, जे ज्योत्सना एक भारतीय सेरेमनी और कुम्हार थी और भारत में समकालीन मृत्तिका कला के क्षेत्र में उनका अहम योगदान है। ज्योत्सना ने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और बाद में 40 वर्षों तक छात्रों को पढ़ाया था। सिरेमिक के अलावा उन्होंने पत्थर के पात्र और टेराकोटा के साथ भी प्रयोग किया था और वह अक्सर क्षारीय अर्थ, अनाकार सांचों और विभिन्न खनिजों का उपयोग किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, निम्न में से किसे तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विदुपी नायर, ऑप्शन बी रवि श्रीवास्तव, ऑप्शन सी राजेंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी अनूप कुमार गौतम। साथियों मेरे, तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत भारत सरकार ने नियुक्त किया है विदुपी नायर, डॉक्टर विदुपी नायर को। साथियों, भारत सरकार ने इन्हें अगला नायक यानी कि अगला राजदूत नियुक्त किया तुर्कमेनिस्तान में और डॉक्टर विदुपी नायर वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत है और इन्हें वर्ष 2002 में IFS विदेश सेवा अधिकारी के लिए चुना गया, यानी कि 2002 बैच के विदेश सेवा अधिकारी IFS इंडियन फॉरेन सर्विस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, भारतीय विदेश सेवा IFS के अधिकारी विक्रम दुर्इस्वामी को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी सऊदी अरब। साथियों मेरे, भारतीय विदेश सेवा IFS के अधिकारी विक्रम दुर्इस्वामी को भारत के अगले राजदूत के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश में। ऑप्शन बी राइट आंसर है, बांग्लादेश। कुछ सोच भी लिया करो यारो। बांग्लादेश। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम दुर्इस्वामी वर्तमान में दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त सचिव प्रभारी के तौर पर सेवारत हैं। विक्रम दुर्इस्वामी ढाका में रीवा गांगुली दास का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल विश्व स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जुलाई को, ऑप्शन बी 5 जुलाई को, ऑप्शन सी 10 जुलाई को और ऑप्शन डी 15 जुलाई को। तो साथियों मेरे, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। ऑप्शन डी राइट आंसर है, 15 जुलाई को। इस दिवस की बात की जाए तो यह दिन युवाओं, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, TVT संस्थानों और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक अवसर के साथ साथ युवाओं को रोजगार, बेहतर रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करने के महत्व को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। साथियों, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की बात की जाए, इस बार 2020 है, यानी कि 15 जुलाई 2020। और इस वर्ष के थीम की बात की जाए तो इस वर्ष का थीम था स्किल्स फॉर ए रेजिलियंस यूथ। स्किल्स फॉर ए रेजिलियंस यूथ इस बार का थीम रहा है। तो साथियों मेरे, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स GK का एनालिसिस। अब बात की जाए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि निम्न में से किसे लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के लिए आयोजित एक वेबिनार में टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है सचिन अवस्थी, ऑप्शन बी पराग जैन, ऑप्शन सी दीपांकर गुप्ता, ऑप्शन डी सुमित शर्मा। और मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों मेरे, हमें आपके उत्तर का बेसब्री से इंतजार है। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। साथ ही साथ यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल UV कॉम्पिटिशन्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी हमें लाइक कीजिए, हमारे वीडियोज़ का PDF भी डाउनलोड कीजिए। PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल UV कॉम्पिटिशन्स पर।